का टॉपिक है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या क्या है या कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। ये बात आप पहले बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था, सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, इट्स दैट क्लियर। तो हमारे सोलर सिस्टम में ये सेलेस्टियल बॉडीज आती है। अब सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीजें आती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए और बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रॉयड हैं, मीटरॉइड्स हैं, सन, मून, ये बहुत सारी चीजें हैं। एक सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर स्काई सेलेस्टिस। जो सेलेस्टियल ये वर्ड है ये कहां से लिया गया है? ये कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड है। और इसे कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड, इसका नाम क्या है? सेलेस्टिस। ठीक है, लैटिन वर्ड से ये नाम लिया गया है सेलेस्टियल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए पॉइंट, इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार्स एंड मून। आप लोगों ने कई बार रात में आसमान में देखा होगा, आप लोगों को क्या क्या दिखता है? आपको चमकता हुआ क्या दिखेगा? मून दिखेगा। मून के साथ साथ आपको स्टार्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये ब्राइट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं? ये चमक रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड, जो भी चीजें, जितनी भी चीजें आपको चमकती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हें हम कहेंगे क्या? सेलेस्टियल बॉडीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? इन सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कह सकते हो, मतलब अगर पूछते हैं कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो, इन द नाइट स्काई, रात के समय, यू सी ब्राइट स्टार्स एंड मून्स। रात के समय आप जो भी चीज चमक रही हैं उनको आप सेलेस्टियल बॉडीज कहोगे इन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट, moon and star and everything at night is visible to us, they are called celestial bodies। मतलब moon and stars and everything, सूरज, सॉरी मून, चंद्रमा और एंड स्टार्स, ठीक है, चंद्रमा और तारे और वो सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें एट नाइट इज विजुअल, मतलब वो सारी चीजें जो हमें रात में दिख पा रही हैं, जिन्हें हम रात में देख पा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज। मेरी बात समझ में आ गई? सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग बट अपीयर स्मॉल टू अस। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं लेकिन हमें छोटी क्यों दिखती है? ये क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 6 में हो तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पूछा जा सकता है। जितने भी क्लास 6 के बच्चे मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग बट अपीयर टू स्मॉल अस। मतलब जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सारी नहीं, सम, ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग बट क्या हम लोग को छोटी दिख रही हैं? होती बड़ी हैं लेकिन दिखती छोटी हैं। क्यों? व्हाई? The things which are further away from appear smaller to us। देखो, कॉमन सेंस है। हम जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं साइज में, ठीक है, जितनी भी चीजें साइज में बड़ी होती हैं, अगर दूर चली जाती है हमसे काफी दूर आसमान में चलेंगी तो हमको क्या दिखती है? वो चीजें छोटी दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एरोप्लेन लेते हैं, ठीक, एरोप्लेन होता है बहुत बड़ा। ये एरोप्लेन आपने देखा है, आप सभी ने एरोप्लेन देखा होगा। एरोप्लेन कितना बड़ा होता है? हम लोग सामने देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वही एरोप्लेन जब वो आसमान में उड़ रहा है या आसमान से जा रहा है, हम लोग को छोटा सा दिखता है। तो हम लोग ऐसा नहीं हाथ पकड़े को उसे पकड़ लेंगे, होता तो छोटा है ना, दिखने में छोटा है, होता छोटा नहीं है, एक्चुअली में होता वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको दिख रहा है छोटा। क्यों? क्योंकि वो हमसे काफी दूर पे है। इसी तरह से सोलर सिस्टम में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी है, बहुत ही बड़ी बड़ी है, लेकिन हमको दिख रही है वो छोटी, स्मॉल में। ऐसा नहीं कि आप उन्हें हाथ में आके पकड़ लोगे, ठीक है, दिखती है हमें बहुत ही छोटी, लेकिन एक्चुअल में अगर उसका साइज देखोगे तो बहुत ही बड़ा साइज है उनका। दैट्स आंसर। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्या क्वेश्चन? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग बट अपीयर स्मॉल टू अस। बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज बड़ी हैं लेकिन हमें छोटी
इसी रीजन से दिखती हैं। इट्स दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन एंड मून, वही आ गया एरोप्लेन, मून एंड सन। ये सारी चीजें हल्की तो बड़ी हैं लेकिन हमें दिखती छोटी हैं। अब आप कहते हैं ना एरोप्लेन सर सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है। ये एग्जांपल दिया है कि कौन कौन सी जो चीजें जो बड़ी होती हैं जो कि हमें छोटी दिखती हैं, तो उसका एग्जांपल है एरोप्लेन। सेलेस्टियल बॉडीज में एरोप्लेन नहीं आएगा। अब ये मत कहना रात में उड़ता है तो उसमें लाइट दिखती है, वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है, सोलर सिस्टम के अंदर है। ये सोलर सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम के अंदर आएंगे ना कि एरोप्लेन। ये एग्जांपल में फिट आएगा। These things are very big but appear small to us। ये क्वेश्चन है इसका और ये इसका आंसर है। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आप अच्छे से पढ़ना, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।